अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जेन लेगो सोलर सिस्टम। आइए हम आप लोगों को MPPT के बारे में बताते हैं। ये आप लोग देख रहे हो यहाँ MPPT वोल्टेज और लोड एम्पेयर हमारे ऊपर से आ रहे हैं और हमारी जो बैटरी की चार्जिंग है वो 13.7 वोल्ट है। तो लोड जैसे जैसे इसके ऊपर बढ़ता जाएगा ये एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। ये एम्पेयर क्यों बढ़ते हैं? ये लोड डला होता है ना, ये उस हिसाब से अपने एम्पेयर बढ़ाता है। ये देखें रिले चली गई है इन्वर्टर के ऊपर और वापडा हमारा कट आउट हो गए। तो जैसे ही ये अगर इसमें कोई मसला आ जाता है, आगे ओवरलोड हो जाता है या ये आपका ऊपर बादल वगैरह है तो सिर्फ ये ऑटोमेटिक जो है इसको वापडा के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। अरे दोस्तों, आज हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर 285-290 वाले 2 अदद सोलर पैनल, जिसके ऊपर अब आज हम लोड चलाएंगे पूरे घर का। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री और 4-5 पंखे और 8-10 लाइट्स, पूरे घर का लोड आपको टेस्ट करवाएंगे। अगर आपकी फैमिली छोटी है, 2 या 3 कमरे हैं, तो फिर आप ये वाला सिस्टम लगवा सकते हैं। इसकी टोटल डिटेल के साथ इसको लगाने का तरीका भी बताऊंगा आपको। कोई भी मसला होगा आप इसको वीडियो को देख के हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टैंड देखे रखा हुआ है, इसका आप नक्शा देख सकते हैं। वो आगे जो 2 पाँव है ना, वो दोनों आगे लग जाएंगे। एक पीस ये लग जाएगा, दूसरा वो लग जाएगा। ये वाला आपने यहाँ पर लगाना है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला लग जाएगा, यहाँ पर इसके नट काबले लग जाएंगे। ये चीज़ जो है ना, ये आपने ऊपर वाली साइड पे करनी है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये वाली जो टांग है ना, ये वाली, इन तीनों 4 सुराखों में से कहीं भी आप लगा सकते हैं। ये आपने इस तरह लगानी है। ये देखिए यहाँ पर इसके आप काबले लगा लेंगे। जो फ्रंट वाली साइड है ना, उस साइड पे इस तरह के सुराख नहीं है। ये वाले जो सुराख है ना, वो उस साइड पे नहीं है, ये सुराख एक साइड पे है। ये आपने बात ध्यान रखनी है। ये जिस टाइम हम लगा के रहेंगे, ये टांग यहाँ पे लगा के रहेंगे ना, ये ऊपर इसका पाँव ये वाला आ जाएगा। ये वाला जो पाँव है ना, यहाँ पे लगाएंगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा होगा। ऊपर स्टैंड होगा, इसके पैनल होंगे, तो ये ज़मीन में हम इसके काबले टाइट कर देंगे। यहाँ देखें, यहाँ और यहाँ पे हम टाइट कर देंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। कोई भी मसला हो, वीडियो के एंड पे मैं नंबर दूंगा, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपका मसला हल करने की। तो स्टैंड के साथ अगर अच्छा स्टैंड लेंगे ना इस तरह का, तो फिर आपको पैनल के साथ इस तरह के इम्पोर्टेड नट काबले लाजमी मिलेंगे। इनको जंग भी नहीं आता, ये जस्ती होती है ना, ऐसे आपने ले लिया। तो ये जो है यहाँ पर लगेंगे। ये एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो सोलर पैनल के होते हैं ना नट काबले, वो साथ में नहीं आते, ये ओनली स्टैंड होते हैं। सोलर पैनल के आपने अलग से लेने हैं। ठीक हो गया। हमने जैसे आपको बताया था वैसे ये बैक साइड वाली स्टैंड भी हमने लगा लिए और फ्रंट वाले भी लगा लिए। ये चेक करें। अब हमने करना कि ऐसे सोलर पैनल को उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद कोशिश आपने ये करनी है, माइनस वाला साइड इसकी हो, इस साइड पे हो, और प्लस वाली साइड आपकी उस साइड पे हो। तो पैनल है जी, ये पीछे वाला जो पैनल लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है 620 वाट का, और ये आप साइडों से देख ही रहे होंगे। ये वाला जो लगा हुआ है ये 585 का लगा हुआ है, सॉरी 590 वाट का। इसके साथ जो हमने वायर इस्तेमाल की है, ये वाली वापडा वाली जो आप मीटर के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे देखें पैरेलल में कनेक्शन किए हैं। उसकी वजह क्या है, बहुत सारे दोस्त यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के सीरीज़ में कनेक्शन कर लेते हैं, लेकिन मसला क्या होता है, उनका MPPT 1 से 2 दिन में जल जाता है। वो मैं आपको इसके साथ जो लिस्ट आई हुई है उससे देख के बताता हूँ, आप समझ जाएंगे जी। यहाँ पर देखें, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये जो MPPT है 2 585 वाट वाले सोलर पैनल जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, वो कहते हैं कि इसको सीरीज़ में लगाना चाहिए। तो चले यहाँ पे आएंगे, देखते हैं कि कंपनी वाले क्या बोलते हैं। ये साथ में इन्होंने एक पर्चा दिया हुआ है कि ये अगर 12 वोल्ट का सिंगल बैटरी वाला आप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए।
तो 12 वोल्ट सिंगल बैटरी पर आप 1000 वाट तक पैनल लगा सकते हैं। मतलब कि अगर सिंगल बैटरी है ना, इस तरह की एक बैटरी कोई भी है, तो इसके ऊपर आप 2 पैनल लगा सकते हैं, वो 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी, लेकिन उसके वाट जो होने चाहिए वो 1000 वाट होने चाहिए। उसके अलावा सोलर पैनल लगाने के बाद इनके वोल्ट चेक लाजमी करें। सोलर पैनल के वोल्ट 90 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये इसको आपने ध्यान में रखना है कि आपका जो 5 से 85 वाट का एक सोलर पैनल होता है ना, वो आपको 48 या 50 वोल्ट देता है। जिस टाइम आप उसको सीरीज़ में लगाएंगे तो वो तकरीबन 95 या 100 बन जाएंगे। जैसे ही आप सीरीज़ में लगाएंगे 1-2 दिन चल जाएगा, तीसरे दिन ये आपका जो MPPT लगा हुआ है ना, ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी, अगर ये देखें अभी इन्होंने बताया भी हुआ है, अगर आपके पास 585 वाट के पैनल हैं तो इनके वोल्ट तकरीबन 50 होते हैं। तो आप 585 वाट के 2 पैनल हैं तो इनको आपस में पैरेलल करके लगाएं। तो यहाँ पर आपको आपके माइंड में जो बात थी ना, वो क्लियर हो गई। आपने 585 वाट वाले 2 पैनल जो हैं उनको पैरेलल में करके लगाना है। अगर आप इसको सीरीज़ में करेंगे तो 100 वोल्ट से ऊपर हो जाएंगे। अगर आपके पास 400 वाट के 2 पैनल हैं तो इनके वोल्ट तकरीबन 45 होते हैं, तो आप 400 वाट के 2 पैनल सीरीज़ करके लगा सकते हैं। अगर तो आपके पास 2 पैनल लगे हुए हैं 400 वाट के, वो 45 वाट वोल्ट एक पैनल देता है, तो वो फिर 90 बन सकते हैं। ऐसे ही नीचे आ जाए, अगर आपके पास 300 वाट के 3 पैनल हैं तो इनको आपस में पैरेलल करके लगाएं। 300 वाट के 3 पैनल हैं तो फिर भी आपने लगाने हैं, क्योंकि जो एक पैनल होता है वो कम से कम 40 वोल्ट करंट देता है, तो 3 पैनल होंगे तो वो भी 120 बन जाएंगे। अगर आपके पास 300 वाट के पैनल हैं तो इनके वोल्ट तकरीबन 40 होते हैं, ये देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप 300 वाट के 3 पैनल सीरीज़ करके लगा सकते हैं। मतलब कि 3 पैनल को आप सीरीज़ करके लगा सकते हैं, फिर आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास 150 वाट के 8 पैनल हैं तो आप 4 पैनल को सीरीज़ करके और 2 सेट बनाकर इनको आपस में पैरेलल करके लगा सकते हैं। ये भी आपको मैं किसी टाइम बताऊंगा कि आपने डबल स्ट्रिंग इनकी कैसे बनानी है। तो ये देख लें, कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त वीडियो देख के मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं कि ताहिर भाई के हम इनको MPPT के ऊपर बड़े पैनल को सीरीज़ में लगा सकते हैं। तो सीरीज़ में आपने वोल्ट देखने होते हैं कि आपका MPPT जो है वो कितने वोल्ट सपोर्टेड होता है। 80 एम्पेयर तो ठीक है, हो जाता है। तो साइड पे मैं आपको दुकान के ऊपर जाके दिखाता हूँ। अभी तो ये देखें इसके साइड के ऊपर लगा हुआ है, तो ये नज़र नहीं आना। तो दुकान के ऊपर जाके आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कौन सा MPPT कितने वोल्ट सपोर्टेड होता है। दोस्तों आज हमने इंस्टॉल किया जी ये अलकरम का 4000 वाट का इन्वर्टर, साथ में एक JR का MPPT चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल किया है। इस टाइम इसके ऊपर लोड भी डाल के आपको दिखाएंगे कौन कौन सा लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। और ये साथ में जो रिले लगी हुई आपको नज़र आ रही है, इसका क्या मकसद है ये भी आपको बताएंगे। उसके अलावा आपको ऊपर पैनल भी दिखाएंगे कि हमने पैनल के साथ क्या सिस्टम किए। ये आपको वायर नज़र आ रही होगी 6 mm की, ये हमने 6 mm की वायर यहाँ पे इंस्टॉल की, थोड़ी सी कम हो गई थी। ऊपर जो हमने इंस्टॉल की ये वापडा की वायर जो 752 की मीटर के साथ लगती है, 764 की, वो वाली इस्तेमाल की है। उसको लगाने का फ़ायदा ये है कि वो काम यही करती है जो ये वाली काम कर रही है ना। अभी ये वाली वायर आप लेंगे तो ये आपको 250-300 रुपये गज़ मिलेगी, और जो वापडा वाली वायर है ना वो आपको 150 रुपये 200 रुपये मुख्तलिफ क्वालिटी में आपको वो वाली वायर मिल जाएगी। तो इस टाइम हमारे पास जो देखें 70 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, साथ में हमने 4000 वाट का अलकरम का इन्वर्टर इंस्टॉल किए और 80 एम्पेयर का MPPT इंस्टॉल किया है। सबसे पहले मैं आपको लोड टेस्ट करवाता हूँ, फिर आपको मैं रिले का कमाल बताऊँगा कि इस रिले का क्या कमाल है। इसको भी हम कवर वगैरह करेंगे। इसका ये बॉक्स हमने उतारा हुआ है, तो ये भी टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले हम पंखों को इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। ये वापडा वाले, ये देखिए हमारे पास 3 पंखे लगे हुए हैं। ये सबसे पहले हमारी ये 30 वाट का LED बल्ब ऑन हो गया। ये लास्ट वाला आपको पंखा नज़र आ रहा होगा, ये ऑन कर दिया हमने। उसके बाद वायर वो आपको 2 लाइट्स बड़ी आपको नज़र आ रही होगी, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आपको एक ये लाइट, ये कम से कम 50 वाट की है। और यहाँ पर आपको पिलर के पीछे, आपको कॉलम के पीछे नज़र आ रही होगी, ये भी 50 वाट की है। उसके अलावा ये पंखा ऑन हो गया। फ़िलहाल हमारा जो सिस्टम चला रहा है वो 2 पंखे चल रहे हैं। सूरज इस टाइम देख लें, टाइम जो हुआ है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 हो गए।
ये तीसरा पंखा चल गया। ट्रैप पखे बड़े ने तो एक्सटेंड वाला भी चलता नहीं। तो उसके अलावा भी आपको लोड दिखाते हैं। इथे वे पंखा है वे। स्टैंड वाला हो तो लगेगा। अच्छा, ये हमारा चौथा पंखा यहाँ पे चल रहा है। ये कम से कम 100 से 120 वाट का है। उसके अलावा ये लाइट वगैरह भी सारी ऑन होंगी आपकी। इसके अलावा स्टैंड वाला पंखा भी साथ में लगा हुआ है, वो आपको टेस्ट नहीं करवा सकते। ये पार है पंखा। तो यहाँ पे एक और पंखा लगा हुआ है, वो भी आपको टेस्ट करवाते हैं। 2 पंखे लगे हुए, ये चल गया। ये दोनों इस टाइम कम से कम 100 वाट के पंखे लगे हुए। पंखे हमारे कितने हो गए? 2 ये हो गए, 3 हमारे इधर हो गए, एक सामने वाले कमरे में हमने ऑन कर दिए। 6 कमरे हमारे 6 पंखे हो गए और एक स्टैंड वाला पंखा जो कि 400-450 वाट का होता है वो चल रहा है। अब हमने इसके ऊपर ये फ्रिज है, फ्रिज टेस्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्त क्या गलती करते हैं, स्टेबलाइज़र लगा के फ्रिज को ऑन करते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें जिस टाइम भी आप किसी भी सोलर सिस्टम के ऊपर फ्रिज को ऑन किया करें तो ये स्टेबलाइज़र उतार दिया करें। तो ये हमने स्टेबलाइज़र उतार दिए। ये अभी हमारे पास फ्रिज की वायर है। फ्रिज अभी नहीं ऑन हो रहा क्योंकि अभी हमने ऑफ की है, तो कम से कम ये 10-1 मिनट लेगा और फिर ये ऑन होगा। तो वेव्स की फ्रिज है, ये कम से कम पुराना मॉडल है, 200 से 250 वाट की होगी। ये कम से कम 200 से 250 वाट की। इसको थोड़ी देर के बाद टेस्ट करते हैं क्योंकि इस टाइम जो हमारा लोड चल रहा है। तो साथ में आपको मैं बताता चलूँ, ये हमारा इस टाइम MPPT लगा हुआ है। 28 एम्पेयर हमारे ऊपर से आ रहे हैं, ये चेक करें। 28.9 एम्पेयर हमारे ऊपर से आ रहे हैं और हमारी जो बैटरी की चार्जिंग है वो 13.7 वोल्ट है। तो लोड जैसे जैसे इसके ऊपर बढ़ता जाएगा ये एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। ये एम्पेयर क्यों बढ़ते हैं? जैसे जैसे आपकी बैटरी चार्ज होगी ना, इसका ताल्लुक जो है इस MPPT के इस बैटरी के साथ होता है। जैसे जैसे इसके ऊपर आप लोड बढ़ाएंगे ये एम्पेयर वैसे ही बढ़ाता जाएगा, क्योंकि ये जितना इसके ऊपर आगे लोड डला होता है ना, ये उस हिसाब से अपने एम्पेयर बढ़ाता है। यहीं पे अगर हम सिस्टम बंद कर दें, लोड कम कर दें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पहले 28.2 पे था, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। ये अभी 14.2 के ऊपर चला गया। ये इस टाइम देखें ये 27 पे चला गया। ये 5 से 10 मिनट चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जब ये बैटरी चली जाएगी ना 14 के ऊपर, यहाँ पर बैटरी फुल वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अभी ये देखें ब्लिंकिंग कर रहा है। जैसे जैसे बैटरी के वोल्ट बढ़ते जाते हैं, 14.4 के ऊपर जाएगी तो ये वाले एम्पेयर जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। जिन दोस्तों ने नया सिस्टम इंस्टॉल किया वो होता है, वो वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि हमारे अपना सिस्टम देखते हैं, कहते हैं ये हमारे एम्पेयर बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि हमारा पैनल ऊपर लगा हुआ है, 40-50 एम्पेयर के पैनल लगे हुए हैं और हमारे पास एम्पेयर कम आ रहे हैं। उसकी वजह क्या होती है दोस्तों? उसकी वजह ये होती है, जैसे जैसे आपकी बैटरी फुल होगी ना, ये एम्पेयर डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी ये एम्पेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद इस रिले का आपको मकसद बताता चलूँ। ये आज जो हम काम करने लगे हैं ना, ये ऑटोमेटिक, ये जो कार इन्वर्टर आप इंस्टॉल करते हैं 3000 वाट हो, 4000 या 5000 वाट, ऐसा सिस्टम जब आप लगवाते हैं ना MPPT लगा के, तो इसको ऑटोमेटिक करने के लिए ये हम रिले लगाते हैं। तो रिले कैसे लगेगी ये साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। पहले मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। ये हमारे पास इसकी वापडा वाली है, इसके साथ हम वापडा कनेक्ट करेंगे। ये ऊपर वाले 2 पॉइंट है ना, इसके साथ हम वापडा कनेक्ट करेंगे। ये 2 जो है ये हम सोलर के साथ लगाएंगे, इन्वर्टर के साथ। जैसे ही इन्वर्टर ऑन होगा तो इसका करंट ऑन हो जाएगा, रिले ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही इन्वर्टर बंद होगा तो आउटपुट लोड जो है इन्वर्टर का बंद हो जाएगा और आपका वापडा का चलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये होता है आपके इन्वर्टर की सेफ्टी हो जाती है। हैवी लोड हो तब भी ये ऑटोमेटिक इसको बंद कर देगी। उसके बाद आगे रात को इसको अगर आप ऑन करके छोड़ देते हैं, जैसे ही लाइट आएगी तो ये बंद हो जाएगा। रिले का मकसद ये है, जिस टाइम आप इसको लगा लेंगे ना, सिस्टम अभी देखें, ये इसको मैं बंद करता हूँ, ये भी चल रहा है, इसका स्विच में बंद करता हूँ, ये इसको मैंने बंद किया तो रिले से ये बंद हो गया। अभी हमारा वापडा ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो गया।
तो कोई भी बच्चा भी इसको स्टार्ट कर सकता है अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आपने जस्ट इसको ऑन करना है, ये आपने रिले की तरफ देखना है, ये देखें रिले चली गई है इन्वर्टर के ऊपर और वापडा हमारा कट आउट हो गए। तो जैसे ही ये अगर इसमें कोई मसला आ जाता है, आगे ओवरलोड हो जाता है या ये आपका ऊपर बादल वगैरह है तो सिस्टम नहीं चला सकता, इससे आगे ज़्यादा लोड है तो ये आपका काम नहीं करता। तो ये क्या करेगा, ये फॉल्ट शो करेगा और ये ऑटोमेटिक जो है इसको वापडा के ऊपर कन्वर्ट कर देगा, जिससे ये होगा आपका ये जो इन्वर्टर है 14 से 15 हज़ार रुपये का ये सेव रहेगा। 1500 रुपये आप लगा लेते हैं तो आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं कि आपकी सेफ्टी हो जाती है। ये देखें मैं अभी इसको फिर बंद करता हूँ, ये अभी चल रहा है। ये देखें अभी ये रिले जो है ऊपर को चली गई है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा 2 से 3 सेकंड के बाद ये दोबारा नीचे चली जाएगी। इसका मतलब है ये अभी इन्वर्टर के ऊपर लोड चल रहा है। ये देखें अभी हमने इसको टेस्टिंग के ऊपर लगाया हुआ है। एक अदद ये फैन चल रहा है, दूसरा ये चल रहा है, तीसरा वो चल रहा है। हमारे व्यूवर्स की डिमांड थी कि आपने लोड डाल के बाकायदा टाइमिंग नोट करके मुझे बताना है बैटरी हमारी कितना बैकअप दे रही है। तो इसलिए हम इसको टेस्ट कर रहे हैं 3 पंखों के ऊपर, 2 पंखों के ऊपर, तीसरा हमारा रूम कूलर चल रहा है। चार्जिंग हमने इसकी बंद कर दी है, MPPT भी बंद कर दी है, कंट्रोलर भी बंद कर दिया ताकि पीछे से आने वाली चार्जिंग बंद हो, हमें बैकअप का पता चल सके। ये जो हमने बैटरी बनाई है लिथियम आयन फॉस्फेट में, तो ये कितना बैकअप हमें देती है। तो हमने इसको चलाया था 12.7 के ऊपर, तो अभी कम से कम 3.5 से 4 घंटे हो गए हैं। 1 घंटा तो हमने ये 2 चलाए थे, हमारे पास पहले ये वाला पंखा नहीं था, अभी ये लगाया है तो 2 घंटे तीनों के साथ हो गए, 1 घंटा इसके साथ और इसके साथ हो गए, दोनों के साथ 1 घंटा हो गए और 3 घंटे जो हैं तीनों के मिला के हो गए तकरीबन। तो इसने तकरीबन वोल्ट जो डाउन किए हैं वो 12.3 वोल्ट डाउन किए ऊपर, 7 से ये 4 के ऊपर आई है। तो अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये कितना बैकअप देगी। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये बैटरी डीप चार्ज के ऊपर 10 वोल्ट 11 वोल्ट किधर जाके ब्रेकअप होती है, मतलब कि बंद कर देती है सिस्टम। ये चीज़ चेक कर रहे हैं। पहले हमने इसकी ये चीज़ टेस्ट की थी कि बैटरी हमारी फुल होने के बाद क्या बंद होती है या नहीं। बाज़ औक़ात लोगों के MPPT या कंट्रोलर ऐसा काम करते हैं कि वो ऑफ नहीं होते, चार्ज करते ही जाते हैं। तो इसमें ये वाला BMS लगा हुआ है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम ये है कि जिस टाइम आपकी बैटरी फुल हो जाएगी तो इसको बंद कर देगा, जिस टाइम बैटरी बहुत डाउन हो जाएगी तब भी बंद कर देगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात आपको मैं और क्लियर करता चलूँ, बहुत सारे दोस्तों ने अपनी वो कंप्लेन करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करते हैं, भाई हमने ये वाला कंट्रोलर लगाया हुआ है या MPPT लगाया हुआ है, कोई भी कंट्रोलर हो वो ये काम करता है, सारा दिन हमें बैटरी फुल बताता है। यहाँ पर ये वाला जो आइकन है ये बोलता है आपकी बैटरी फुल हो गई है। आपको मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, ये वाला जो आइकन है ये आपका सोलर ऑन होगा तो ये फुल हो जाएगा। ये आपको सोलर जाने के बाद ही पता चलेगा कि बैटरी फुल हुई है या नहीं। उसका तरीकाकार ये है, अगर आप अपनी बैटरी को चेक करना चाहते हैं कि आपकी बैटरी में चार्जिंग है या नहीं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और ऐसा मीटर मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। ये आप अपनी बैटरी के साथ लगाएंगे ना तो ये आपको ओरिजिनल करंट बताएगी कि आपकी बैटरी कितनी चार्जिंग हो रही है और कितनी चार्जिंग नहीं है इसके अंदर। तो ये आपके पास कोई भी बैटरी हो ना उसके ऊपर ये लग सकता है, तो ये आप लगा लें, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। आपके माइंड में जो भी सवाल हैं इसके ज़रिए आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी हम इस बैटरी की पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके मीटर भी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, 2 वायर भी निकालेंगे। इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अलग वायर होती है। ये हमारी एक चार्जिंग की हो गई और दूसरी हमारी डिस्चार्जिंग की हो गई और दूसरी हमारी डिस्चार्जिंग की ये BMS से निकली हुई है ये वाली। तो अब इसकी चार्जिंग वाली एक ये होगी और दूसरी ये होगी, तो इसकी चार्जिंग लाइन भी अलग होगी और डिस्चार्जिंग लाइन भी अलग होगी। ये आप बैटरी जो है ना, ये वाली बैटरी
ये आप अपने MPPT के साथ भी लगा सकते हैं, कंट्रोलर के साथ भी लगा सकते हैं, UPS के भी साथ लगा सकते हैं। आपको किसी किस्म की भी बैटरी चाहिए हो, मोटर बाइक हो या स्कूटी हो या किसी और सिस्टम के लिए आपने बैटरी बनवानी हो, वीडियो में मैंने नंबर ऐड किया हुआ है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये चार्जर के साथ भी चार्ज होती है, सोलर के साथ भी चार्ज होती है, और कहीं और से आप चार्जिंग करना चाहें वहाँ से भी चार्ज हो सकती है। तो ये बैटरी है जी लिथियम आयन। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको बैकअप ज़्यादा देती है, उसके अलावा ये आपको इसकी लाइफ ज़्यादा देती है। मतलब कि जहाँ पर दूसरी आप तेज़ाब वाली बैटरी लेते हैं थोड़ी सी सस्ती होती है, इससे 4 से 5 हज़ार रुपया, ये वाली जो बैटरी है ये महंगी होती है उस बैटरी की बनिस्बत। वो वाली बैटरी अगर आप लेंगे ना 60-70 एम्पेयर की, वो आपको मिलेगी तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये की। ये वाली बैटरी आपको मिलेगी 25 हज़ार रुपये की। रेट मैंने आपको बता दिया है, ये 50 एम्पेयर की है। किसी भाई ने बनवानी हो, रेट आपको बता दिया है, ये फ़ाइनल होगा, क्योंकि पेट्रोल की वजह से रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। पहले यही बैटरी, ये बैटरी अभी मैं भाई को 22 हज़ार रुपये की बना के दे रहा हूँ। तो वैसे तो अभी उनसे मैंने जब ऑर्डर लिया उसके बाद अचानक इनके रेट बढ़ गए हैं, तो मैंने जो उनको रेट दिया था उसी रेट के ऊपर बना के दे रहा हूँ। तो किसी भाई को भी चाहिए हो 25 हज़ार रुपये की बना के दूंगा। रेट रोज़ के होते हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बताने का ये मकसद है कि आपके माइंड में हो ये बैटरी 25, 26, 24, 25 के लगभग की बैटरी है। अगर आप ख़रीद सकते हैं तब मेरे साथ रब्ता करें, नहीं तो बराए मेहरबानी आप भी अपना टाइम वेस्ट ना करें और मेरा भी टाइम वेस्ट ना करें। तो कोशिश ये किया करें, आपने चीज़ लेनी हो, आपकी दिमाग में जहन में ऐसी बात हो तो फिर आप लें तो अच्छी बात है। मैसेज पे बात करें, फिर मालूमात लें, अच्छी बात है। वैसे आप अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, हमारा भी ना करें, और कोशिश ये किया करें, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, हम भी काम करते हैं। ये देखें हमारा काम है, हम भी काम करते हैं सारा दिन। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, साथ साथ आपको डील करते रहेंगे। बहुत सारे व्यूवर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। डायरेक्ट कॉल करने से नुकसान क्या होता है, हम काम में बिज़ी होते हैं, आपको ठीक से रिप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर गड़बड़ होती है। कोशिश ये क्या करें, व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज छोड़ दिया करें। तो ये थी जी, अभी इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आया ये कितना बैकअप देती है। वीडियो इंशाल्लाह अभी ये चल रहे, वीडियो में अभी इधर रोक रहा हूँ। जैसे ही इनका टाइम पूरा होगा, पीरियड्स पूरा होगा, मैं आपको साथ साथ टाइम भी बताता जाऊँगा। उसके अलावा इसके वोल्ट वगैरह तमाम डिटेल्स आपको साथ साथ देता रहूँगा। शुक्रिया।